14 साल से मेरे घर के नीचे सुबह और शाम विदाउट फेल एक अन्ना आते हैं साइकिल पे इडली और चटनी बेचने। अब उनका नाम तो हमें नहीं पता है, हम सब उनको अन्ना के नाम से ही जानते हैं। और इतनी टेस्टी इडली और चटनी लेके आते हैं कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे बिल्कुल सांभर ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ चटनी के साथ इडली खाई जाती है। और इडली भी कैसी, एकदम रुई जैसी मुलायम होती है और पतली सी एक चटनी होती है जिसमें कोकोनट भी बिल्कुल नहीं होता है। और अगर आप मुंबई से हैं तो आपको पता होगा कि ऐसा एक अन्ना हर एक एरिया में सुबह आता है साइकिल पे और वो ज़ोर ज़ोर से घंटी बजा के सबको बताता है कि मैं आ चुका हूँ। तो आज वही रुई से भी ज़्यादा मुलायम वाली इडली और वो टेस्टी सी मुरुगन चटनी बनाते हैं। और ये जो इडली आज बना रहे हैं इसमें हम सोडा, इनो किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नेचुरल फर्मेंटेशन से बना रहे हैं। और ये जो बैटर आज बन रहा है ये काफ़ी वर्सेटाइल है, इसमें से आप डोसा, उत्तपम, अप्पे, इडली कुछ भी बना सकते हैं। तो इडली का बैटर बनाने के लिए आप कोई भी एक कटोरी या तो फिर मेजरिंग कप जो आता है ना वो आप सेट कर ले, क्योंकि क्या है ना कि इडली या डोसे का बैटर बनाने के लिए जो आप कप सेट करेंगे उसके हिसाब से ही आपको सारे इंग्रेडिएंट लेने हैं। जैसे उड़द की दाल जो मैंने ली है ये 1 कटोरी ली है, तो यही कटोरी का मेजर करके मैंने 3 कप राइस लिए हैं और यही कटोरी की आधी कटोरी मैंने पोहा लिए हुए हैं। तो सबसे पहले 1 कटोरी हम उड़द की दाल ले लेंगे और अब यही कटोरी के नाप से मैं 3 कप चावल ले रही हूँ। और ये छोटे वाले चावल मैंने लिए हुए हैं जिसको सोना मसूरी चावल कहते हैं, पर आप इडली राइस भी ले सकते हैं। यहाँ पे वो लंबे वाले बासमती लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब यही कटोरी के नाप से आधी कटोरी हम पोहा ले लेते हैं और लास्ट में 2 टीस्पून मेथी के दाने ऐड कर देंगे। अब ये सारी चीज़ों को हम साथ में मिला के अच्छे से 3 या 4 बार धो के 5-6 घंटे भीगने के लिए छोड़ देंगे। जब आप 5-6 घंटे भिगा लेंगे ना तो कुछ इस तरह से दाल और राइस से फ्लफ़ी बन जाएंगे। जब भी आपको नेचुरल फर्मेंटेशन वाला इडली या डोसे का बैटर बनाना होता है तो एक दिन पहले इसकी प्रोसीजर करनी होती है। जैसे कि आज सुबह अगर मैं दाल चावल को भिगा के रख देती हूँ तो शाम तक वो भीगने के बाद मैं उसको पीस लूँगी और पूरी रात फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दूँगी, तब जाके दूसरे दिन सुबह आप इसकी इडली बना पाओगे। अभी ये दाल चावल तो हमारे 8 घंटे से भीग चुके हैं, अब बारी आती है इसको पीसने की। अगर आपके पास वो स्टोन ग्राइंडर है जो हर साउथ इंडियन घर में होता है तो फिर कोई बात ही नहीं है, बहुत ही अच्छा बैटर आपको मिल जाएगा। पर अगर आपके पास स्टोन ग्राइंडर नहीं है तो ये काम आप मिक्सचर जार में भी कर सकते हैं। अब ये बैटर को पीसते वक्त हमें 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि ये जो सारा का सारा दाल चावल हमने भिगाए हुए हैं ये एक ही बार में नहीं पीसना है, 2-3 पार्ट में पीसेंगे। और दूसरा कि पीसते वक्त बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, वरना जो राइस है वो दरदरे से ही रह जाएंगे, वो स्मूथ बैटर में कन्वर्ट नहीं होंगे। ये देखिए स्मूथ सा बैटर तो पीस के रेडी है और इसको मैंने 3 पार्ट्स में पीसा था। और अब जब भी मैं ये डोसा या इडली का बैटर बनाती हूँ ना तो इसको एक बार मैं ऐसे हाथों की मदद से ज़रूर मिक्स कर लेती हूँ। समहाउ मैंने नोटिस किया है कि जब भी हाथों से ऐसे मिक्स करो ना तो उसका फर्मेंटेशन बहुत अच्छे से आता है। और अब ये बैटर को ढक के हम छोड़ देंगे घर पे कोई वार्म सी जगह पे ओवरनाइट। ये देखिए मेरे पास ऑलरेडी ओवरनाइट फर्मेंट करके रखा हुआ बैटर है। आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना फ़र्क आ जाता है। सेम क्वांटिटी है और ये फूल के काफ़ी ऊपर तक आ चुका है। ये देखिए कितना अच्छा बैटर बनके रेडी है। जब ऐसा फर्मेंटेशन आता है ना तो आपको कोई इनो या बेकिंग सोडा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि ये जो इडली स्टीमर है इसको मुझे हाई फ्लेम पे गरम करने रख देना है, ताकि जब इडली हम इसमें ऐड करें तो पानी एकदम उबलता हुआ होना चाहिए। तो अब ये बैटर में ऐड कर देते हैं नमक। अब ये मैंने इडली का स्टैंड ले लिया है और इसको हल्के से ऑयल से ग्रीस भी कर लिया है ताकि इडली हम आसानी से निकाल पाए।
और ये जो बैटर है ये हम इसमें पोर कर देंगे। चलिए पानी तो उबल चुका है, तो अब इसमें इडली स्टैंड रख देते हैं और अब ढक के इडली को 15 से 20 मिनट तक स्टीम होने देंगे। जब तक इडली स्टीम होती है तब तक बनाते हैं मुरुगन चटनी। उसके लिए एक पैन में थोड़ा सा तेल ले लेंगे, हाफ टीस्पून जितना। तेल को हल्का सा गर्म होते ही हम इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन, हरी मिर्च और प्याज। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, लहसुन की 2 कली ली है और 3 हरी मिर्च ली हुई है। और ये टाइम पे हमें प्याज को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का हल्का सा ही पकाना है। अब इसमें ऐड कर देंगे एक छोटा टुकड़ा इमली का और अब ऐड कर देते हैं 2 टेबलस्पून पीनट्स एंड 2 टेबलस्पून दालिये की दाल। पीनट्स हल्की सी मैंने सेकी हुई है। सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेते हैं और अभी हीट को टर्न ऑफ कर देंगे। अब ये मिक्सचर तो ठंडा हो चुका है, मैं इसको पीस लेती हूँ। और अब इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा धनिया, स्टेम्स के साथ ही ऐड करेंगे, और थोड़े से कड़ी पत्ते। स्वाद के हिसाब से नमक ऐड कर देते हैं और ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी और चटनी को स्मूथ पीस लेंगे। ये चटनी जब भी आप पीसे तो बहुत ज़्यादा पानी एक ही साथ नहीं ऐड करिएगा। वैसे ये चटनी की कंसिस्टेंसी थोड़ी वाटरी ही होती है, पर पहले पीसते वक्त थोड़ा ही पानी 1/4 कप जितना ही ऐड करिएगा। और एक बार चटनी पीस जाए ना, उसके बाद उसमें आधा कप जितना पानी आप ऐड कर सकते हैं। और ये चटनी जो होती है ये इडली के साथ ऐसे ही खाई जाती है, तो ये एकदम गाढ़ी कभी नहीं बनाइएगा। अभी तड़का लगाने के लिए मैं वही पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें ऐड कर देते हैं 2 टीस्पून जितना ऑयल। तड़के में ऐड कर देंगे 1 टीस्पून उड़द दाल, 1 टीस्पून राई और 2 सूखी मिर्च, और ऐड कर देते हैं कड़ी पत्ता। और अब ये जो बनाई हुई चटनी है वो तड़के में पोर कर देते हैं। अभी ये चटनी को हमें उबालना नहीं है, बस तड़के में ऐड करते ही हीट को टर्न ऑफ कर देना है। ये देखिए, ये जो चटनी होती है ना, ये इतनी पतली होती है तभी जाके वो इडली सोक करती है चटनी को। इडली तो स्टीम हो चुकी है, निकाल लेते हैं। चलिए इडली को मोल्ड से निकाल लेते हैं। चलिए इडली भी बनके रेडी है और चटनी भी, तो इसको फटाफट से सर्व कर देते हैं। तो लीजिए, तैयार है रुई जैसी सॉफ्ट इडली और मुरुगन चटनी। इतनी सॉफ्ट इडली है और ये चटनी तो इतनी यम लगती है ना।